नमस्कार, मैं सुनकर आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। श्री विश्वनाथ मंदिर पर श्री राम कथा का हुआ समापन। रायला के निकट झातल में श्री विश्वनाथ मंदिर पर 9 दिवसीय भव्य श्री राम कथा ज्ञान गंगा का 9वां दिन समापन हुआ, जिसमें कथावाचक शिव सेवक मोहन जी सारांश वालों ने भक्तों को एक से बढ़कर एक प्रसंग सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। श्री महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में झातल श्री विश्वनाथ मंदिर पर 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान गंगा का फागुन बुद्धि 13 बुधवार 26 फरवरी को मोहनलाल शर्मा दिल्ली के सानिध्य में संपन्न हुआ। कथा स्थल श्री विश्वनाथ मंदिर झातल तहसील बनेड़ा है। कथावाचक मोहन जी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पूजा पाठ अभिषेक भक्तों द्वारा किया जा रहा। मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट पंकज तिवारी। नमस्कार साथियों, मैं पंकज तिवारी रायला से। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज हम लोग जातल विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचे हैं और यहाँ सुबह से ही अभिषेक पूजा पाठ सब चल रहा है। आइए आज इस मंदिर का जो जिनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है, आज अपन उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैं मोहनलाल शर्मा, इसी जातल गांव में मेरा जन्म स्थान है और रायला में 6ठी से 10वीं क्लास तक पढ़ाई की। हमारा बेच सबसे पहला बेच था 10वीं क्लास का रायला स्कूल से, फर्स्ट क्लास था मैं। उसके बाद भीलवाड़ा ग्रेजुएशन मैंने किया कॉलेज से। जयपुर यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। उसके बाद यूपीएससी के माध्यम से भारत सरकार में सिलेक्शन हो गया और दिल्ली पहुंच गया और भारत सरकार में अलग अलग पदों पर रहा हूँ। जापान भी भारत सरकार ने मुझे भेजा 2 महीने के लिए। भारत सरकार से जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ। आज रिटायर हुए 18 साल हो गए और उसी दरमियान परमात्मा की कृपा से लोग बागों का सहयोग मिला और परमात्मा की प्रेरणा से यहाँ पर ये मंदिर निर्माण हुआ। इसके पहले ये परमात्मा की पहले से प्रक्रिया चलती है। तो पहले यहाँ इस मंदिर के स्थान को शुद्ध करने के लिए संवत 2028, जो लगभग 1969-70 के लगभग होता है, तो उस समय में यहाँ विष्णु यज्ञ हुआ और विष्णु यज्ञ के टाइम पर मुझे भी बैसाख का महीना था, तो थोड़े दिनों के लिए दिल्ली से यहाँ आने का मौका मिला। तो यज्ञ चल रहा था। उस समय कुछ दिमाग में वैसे ही प्रेरणा जागृत हुई थी कि यहाँ जब यज्ञ हुआ तो कुछ न कुछ स्थान अच्छा बनना चाहिए, ये दिमाग में आया। तो ये तो केवल दिमाग में एक छोटी सी झलक थी। समय के अनुसार 1994 में एक मुस्लिम कारीगर जो कारीगरी करता था, फ़कीर उसका नाम, अमरगढ़ का रहने वाला, हम संक्रांति पर गांव में अपने पिताजी के साथ बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे और उस समय में वो फ़कीर आके बोला, पिताजी को बोला कि भाजी ये यज्ञ हुआ उस स्थान पर छतरी बनवाओ। तो पिताजी ने कहा भाई यज्ञ तो गांव वालों ने किया है, तो गांव वालों से बोल कि वो छतरी बनाए। तो उसने अपने आप प्रेरणा से बोला है, गांव वाले नहीं बनाएंगे और आपको बनाना पड़ेगा, बड़े रुआब से बोला। मैंने कहा यार बड़ी विचित्र बात है, इसके शब्द बड़े विचित्र निकल रहे हैं। तो मैं फिर बोला कि मैंने भाई कितना पैसा लगेगा? उसने बोला 20,000 रुपये। तो मैंने कहा पिताजी आदेश देते हो तो 20,000 तो मैं दे दूँगा। तो पिताजी बोले जब मोहन 20,000 देने को तैयार तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बनाओ। तो मैंने उसी समय कह दिया, मैंने कहा तुम कुछ पैसे पकड़ो अभी तो काम शुरू कर दो। फिर मैं 2 महीने बाद आया तो काम छतरी का काम शुरू हो गया था।
और काम हो रहा था तो फिर मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा तुम कारीगर लोग धोखा देते हो, 20 का लेकर के पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हो, तो अब समझ ले मैं 51 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो वो तो खुश हो गया, 51,000 उसमें बहुत बड़ी बात थी। तो 94 में जब काम हुआ तो उसने कहा साहब अब तो मैं अच्छा बनाऊंगा। अब वो अच्छा बनाने के चक्कर में छतरी बन गई। उसके बाद में हमको ही पता नहीं कि क्या हो रहा है, और जन सहयोग इतना मिला कि छतरी से छाता बन गया है। तो ये जहाँ पर आज उस समय छतरी बनी थी वहाँ तो आज लक्ष्मी, यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा जी विराजमान हैं। और फिर ये भव्य रूप बना तो भगवान शिव का प्रधान जो इष्ट देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, फिर देवी जी की मूर्ति हुई, फिर अब तो और भी कुछ हो रहा। फिर छोटी पुलिया थी, वो पुलिया भी बड़ी बनाई गई, और ये भव्य रूप इस प्रकार से सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद।